क्या आप प्योरीफायर यूज करते हैं? अगर हाँ तो कौन सा यूज करते हैं, आरओ, यूवी या यूएफ? जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी उतने ज्यादा पैसे। फिर टीडीएस कंट्रोलर वाला, अल्कलाइन वाला, ये सब क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं जब हम प्योरीफायर खरीदने जाते हैं और दुकानदार हमें तरह तरह के प्योरीफायर दिखा दिखा कर कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो आज मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा प्योरीफायर बेस्ट है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है और ये प्योरीफायर काम कैसे करता है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और पसंद आए वीडियो अगर तो कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे अदर सोशल मीडिया पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। हाय, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द चैनल लिविंग राइट लाइफ इज फाइन। 3 टाइप्स के प्योरीफायर होते हैं, आरओ, यूवी एंड यूएफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरओ के बारे में। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? तो आरओ के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि कितने छोटे छेद? तो उसमें 0.0001 माइक्रोन के छेद होते हैं। तो इस छेद से जो भी पानी बाहर निकलता है वो होता है आपके पीने का पानी। तो ये जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर से इतने छोटे छेद से जो पानी पास होगा वो पूरा ट्रांसपेरेंट ही होगा, उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं होगा। तो ये प्योरेस्ट वाटर होता है। पर हमारे पानी के अंदर सॉलिड्स भी होते हैं। सॉलिड मतलब उसमें इम्प्योरिटीज भी हो सकती है और उसमें हमारे पोषक तत्व भी हो सकते हैं। तो ये जो पानी छान के निकलता है आरओ में से, तो उसमें ना ही कोई इम्प्योरिटीज बचती है और ना ही कोई पोषक तत्व बचते हैं। मतलब सिर्फ टेस्टलेस ट्रांसपेरेंट पानी बच जाता है। सेकेंड जो टेक्नोलॉजी है वो है यूवी टेक्नोलॉजी, यानी कि अल्ट्रा वायोलेट। यूवी टेक्नोलॉजी के अंदर एक चैम्बर होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। उसमें 2 छेद होते हैं। लेफ्ट से जब पानी पास करते हैं तो वो राइट से निकलता है और बीच में होते हैं यूवी रेज। तो जब भी आपका पानी पास होता है वो यूवी रेज से पास होके निकलता है। तो जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, जो भी वायरसेस होते हैं, वो आपके पानी के अंदर से मर जाते हैं यूवी रेज पड़ने के बाद और पानी बाहर निकलता है प्योरिटी के साथ। और इसमें पानी बर्बाद नहीं होता है। और हाँ, ये जो पानी निकलता है वो बैक्टीरिया फ्री होता है, वायरस फ्री होता है, पर इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं और आपके पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। किसमें? यूवी टेक्नोलॉजी में। थर्ड वन इज यूएफ टेक्नोलॉजी, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। ये फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? तो जब आप छोटे थे तो आपने बचपन में सुना होगा कि जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो पानी कहाँ से खींचते हैं? जमीन से। और जमीन के अंदर होते हैं उसके रूट्स। ये रूट्स जो होते हैं उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे छेद। तो इस छेद से जो भी पानी ऊपर पहुंचता है वो प्योरीफाई होके पहुंचता है। तो जमीन के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो वहीं पे रह जाएगी और पानी जो होगा वो पास होगा ऊपर तक। तो यही टेक्नोलॉजी के ऊपर यूएफ टेक्नोलॉजी वर्क करती है। यूएफ टेक्नोलॉजी को भी पेड़ के रूट्स की तरह ही बनाया गया है। इसमें भी छोटे छोटे छेद हैं जिससे पानी पास होकर प्योरीफाई होकर निकलता है। अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि आरओ में भी छेद थे, यूएफ में भी छोटे छोटे छेद है और उसी में से पानी निकलता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आरओ के अंदर जो छेद थे वो थे 0.0001 माइक्रोन के और यूएफ में जो छेद है वो 0.01 माइक्रोन के। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि यूएफ में थोड़े से बड़े वाले छेद हैं, तो इससे थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज, थोड़ी बहुत पोषक तत्व, ये सब इसमें से पास हो सकता है। पर आरओ में से तो भैया कुछ भी पास नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ उसमें जो बच जाता है वो होता है प्योर सिंपल वाटर, जिसमें ना तो पोषक तत्व है, ना तो कोई इम्प्योरिटीज है, ना तो बैक्टीरिया है, कुछ भी नहीं है। टेस्टलेस वाटर जो आपको ना ही कोई फायदा देगा ना ही कोई नुकसान करेगा। सो ये सब जानने के बाद हमें क्वेश्चन हो रहा है कि भैया अब हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, हम कौन सा प्योरीफायर खरीदे? तो सबसे पहले आपको प्योरीफायर खरीदने से पहले चेक करना है कि आपका पानी जो है वो कहाँ से आता है। गवर्नमेंट से आता है, कुएं से आता है या फिर डिफेल से आता है? कहाँ से आता है आपका पानी? उसके बाद आपको उसका टीडीएस चेक करना है। टीडीएस मतलब टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। ये टीडीएस होता क्या है?
तो टीडीएस मतलब कि आपके पानी के अंदर सिर्फ लिक्विड नहीं होता है, जो हम लिक्विड की तरह पानी पीते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड नहीं होता है, उसमें होते हैं कुछ सॉलिड पार्ट्स। मतलब उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, कुछ मेटल्स हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हो सकते हैं, पोषक तत्व हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है आपके पानी में। तो आपके पानी के अंदर लिक्विड के अलावा कितना सॉलिड है ये जो मीटर आता है उसके जरिए चेक किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मीटर कहाँ से मिलेगा। ये टीडीएस मीटर जो है वो कहीं पे भी मिल जाता है, 200-250 रुपए का आप खरीद सकते हैं, या फिर जहाँ पे प्योरीफायर बेच रहे होते हैं उसके पास भी ये मीटर रहता है, वहाँ पे आप बोतल भर के पानी की जाइए और अपना टीडीएस चेक करवा लीजिए। या फिर अगर आप प्योरीफायर खरीदने वाले हैं तो जो डेमो देने के लिए घर पे आते हैं उसके पास भी टीडीएस मीटर रहता है, वो भी आपको आसानी से चेक कर देंगे कि आपके पानी का टीडीएस क्या है। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कोई भी इंसान 500 यानी कि 500 टीडीएस तक का पानी पी सकता है। अगर आपके पानी का टीडीएस 500 से बढ़ता है तो ये इम्प्योर कहलाता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी टेक्नोलॉजी का प्योरीफायर लगाने की जरूरत है। अगर आपके घर का टीडीएस 200, 250, 300, 400 आता है, 500 से कम आता है, तो आपको भैया प्योरीफायर की जरूरत ही नहीं। पानी जो है वो नेचर की देन है, हम भी तो नेचर की ही देन है। अगर हम 500 टीडीएस से कम टीडीएस का पानी अगर पीते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से ये पानी पी सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। अब आप ही सोचिए, पहले के जमाने में कहाँ पे आरओ था और कहाँ पे कोई प्योरीफायर यूज करता था, फिर भी सब हेल्दी थे। तो अब आपको क्वेश्चन होगा कि पहले प्रदूषण नहीं था, अब प्रदूषण भी इतना बढ़ गया है, तो इसीलिए हमें टीडीएस चेक करवा लेना है कि आपके पानी में टीडीएस कितना आता है। अगर ये 200-250 आता है तो ठीक है, ये ओके रहता है, आप ऐसे ही ये पानी को पी सकते हैं। जो गवर्नमेंट थ्रू पानी आता है वो ऑलरेडी प्योरीफाई करके ही आता है, तो उसका जो टीडीएस रहता है वो 200-250 ही रहता है, तो वो पानी आप ऐसे ही पी सकते हैं। जो लोग डिफेल से पानी पीते हैं उसे प्योरीफायर की जरूरत रहती है, क्योंकि हो सकता है कि डिफेल के अंदर जो जमीन से पानी आता है वो इम्प्योर हो और उसके अंदर टीडीएस ज्यादा मिले, तो उन लोगों को प्योरीफायर लगाने की जरूरत रहती है। पर जो लोग गवर्नमेंट का पानी पीते हैं उसे प्योरीफायर की जरूरत ही नहीं है। आरओ टेक्नोलॉजी तो उन लोगों के लिए स्पेशली बनाई गई है जो लोग शिप में ट्रैवल करते हैं और उसके पास पानी नहीं रहता, तो वो लोग दरिया का जो पानी होता है उसे प्योरीफाई करके, आरओ थ्रू प्योरीफाई करके उसे नॉर्मल वाटर बनाते हैं, पीने लायक बनाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी उनके लिए थी और हम लोग यूज करने लगे हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, उसका क्या, तो उसके लिए आप यूवी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर से बैक्टीरिया और वायरस हट जाएंगे और आपका पानी पीने लायक हो जाएगा। अब आजकल तो कंपनियां हमें पागल ही कर देती हैं, यूवी प्लस आरओ। अब आप खुद ही सोचिए, आरओ में से जो भी पानी निकलेगा उसमें कुछ भी नहीं बचा होगा, तो फिर उसमें यूवी टेक्नोलॉजी यूज करने का क्या अर्थ है। कभी कभी तो आरओ प्लस यूएफ भी होता है। अब आप ही सोचिए, जो 0.0001 माइक्रोन से निकल गया पानी, उसे 0.1 माइक्रोन से निकलने में क्या दिक्कत हो सकती है। छोटी छन्नी से निकलने के बाद बड़ी छन्नी से निकालना, ये कहाँ की समझदारी है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां पैक्ड वाटर बेचते हैं उसका टीडीएस होता है 10 से 20। ये पैक्ड वाटर जो होता है वो सिर्फ पानी ही होता है, ना ही इसमें कोई पोषक तत्व होते हैं, ना ही कुछ होता है। तो ये पानी आप तब पीजिए जब आप बाहर गए हो और आपके पास कोई भी ऑप्शन बचा ना हो। पर घर पे आप गवर्नमेंट का दिया हुआ या फिर नेचर का मिला हुआ पानी ही यूज कीजिए। आप यूवी टेक्नोलॉजी को यूज करके बैक्टीरिया और वायरस फ्री उसे बना सकते हैं, पर आरओ या यूएफ या कुछ भी आरओ प्लस यूएफ, यूएफ प्लस आरओ, ये सब यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो मार्केट में कंपनियों ने टीडीएस कंट्रोलर वाला प्योरीफायर भी ऐड कर दिया है। टीडीएस कंट्रोलर कुछ नहीं करता, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाता है। कैसे? आरओ में से जो पानी निकलता है वो 0.0001 माइक्रोन वाले छेद से पास होकर निकलता है। अब इसका टीडीएस कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं पता है आपको? इसके साथ एक अलग पाइप ऐड कर देते हैं, जिनमें से जो पानी आपका गवर्नमेंट थ्रू आता है या फिर आपका डिफेल से आता है, वही पानी उससे पास हो जाता है। तो अब जिसमें सिर्फ टीडीएस 10-20 था, उसका टीडीएस बढ़ जाता है। यही करते हैं लोग।
ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए और सबको बताइए कि क्या उसे एक्चुअल में प्योरीफायर की जरूरत है। अगर हाँ, तो कौन सा प्योरीफायर उन लोगों के लिए बेस्ट है। अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आप कौन सा प्योरीफायर यूज करते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है और अभी तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे अदर सोशल मीडिया पे भी फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और ये ऑयल की कंपैरिजन वाला वीडियो जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये लेटेस्ट वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ।